हे गाइस, अर्थम दिस साइड और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड 75 क्वेश्चंस का अनदर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. विल बी कंटिन्यूइंग एरे एंड स्ट्रिंग्स. राइट, वी हैव नॉट कंप्लीटेड इट बट वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक जस्ट टू रन बोथ द टॉपिक साइमल्टेनियसली. राइट, सो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए बाइनरी ट्री टॉपिक से हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाने वाले हैं उस लिस्ट से, लीड कोड 75 से 75 इंटरव्यू क्वेश्चन. राइट, तो पढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन क्या है. सो इन दिस क्वेश्चन what are you given as? You are given the root of the binary. Obviously it is a binary. Binary सबसे पहले होता क्या है, जिसके चिल्ड्रन 0 1 या 2 हो सकते हैं. राइट, 0 1 या 2, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री. राइट, और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री होता है इट्स अ बाइनरी but left children of the root will be smaller than the root and right children of the root will be greater than the root. Right, so that's the binary search tree, and it cannot have duplicates, but it can have a duplicate because वहाँ पर स्मॉलर ग्रेटर की कोई कंडीशन नहीं है. सो लिटिल इंट्रोडक्शन हो गया. आई होप यू नो दैट मच. राइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन व्हाट? इन दिस क्वेश्चन यू गिवन अ रूट. आपको एक रूट दे रखी है, आपको बाइनरी ट्री दे रखा है और आपको पूछा है उसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी. मैक्सिमम डेप्थ तो पूछ लिया उन्होंने, पर पढ़ लेते हैं एक बार कि मैक्सिमम डेप्थ है क्या. अ बाइनरी ट्रीज मैक्सिमम डेप्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स along the longest path from root node to down to the farthest leaf node. इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि मैक्सिमम डेप्थ निकालो कोई भी गिवन ट्री की, और आपको ये रूट दे रखा है, रूट का एड्रेस दे रखा है, ऑब्वियसली पॉइंटर दे रखा होगा यहाँ पर रूट. राइट, तो आपको मैक्सिमम डेप्थ निकालनी है, तो एक तरीके से हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है. सो अब इसकी बात क्या कर रहा है, मैक्सिमम डेप्थ की बात ये कर रहा है कि भाई रूट से लेकर जो सबसे दूर लीफ है, चाहे ये वाली लीफ हो चाहे ये वाली लीफ हो, बोथ इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों में से कोई भी लीफ का डिस्टेंस, राइट, उसमें जितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी वो आपका क्या होगा, वो आपकी हाइट होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 नोड है, 2 नोड है, 3 नोड है, या 1 नोड थी या 2 नोड है, तो यहाँ सिर्फ 2 लेंथ की हाइट है, डेप्थ है, एंड यहाँ 3 लेंथ की डेप्थ है, एंड सिमिलरली यहाँ भी 3 लेंथ की डेप्थ है. राइट, तो इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डेप्थ पूछा है, जस्ट डेप्थ नहीं पूछा, मैक्सिमम डेप्थ पूछा. तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी हो गई? 3. 2 और 3 में से 3 बड़ा होता है ना, यहाँ 2 है या 3 है, तो 3 हो गया इसका आंसर. राइट, इसका आंसर 3 हो गया. और एक और ट्री गिवन है, बना लेते हैं फटाफट. इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, कुछ नहीं है, और राइट चाइल्ड 2 है. राइट, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में है, और इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी? 2. ऑब्वियसली रूट नोड से फारदेस्ट, जो सबसे दूर है लीफ नोड, उस तक कितनी नोड्स आ रही हैं, वो हमारा आंसर होगा. सो इसकी इंट्यूशन बिल्ड करते हैं. आई होप दैट यू नो लिटिल मच ऑफ रिकर्शन, दैट ओनली यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. अदरवाइज फर्स्ट लर्न रिकर्शन देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन. अदरवाइज मैं अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया तो मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा. तो इसका इंट्यूशन क्या हो सकता है? आपको रूट गिवन है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई रूट पे अगर आप हैं तो आपको ट्रेवर्स करके सारी नोड पे जाना पड़ेगा. राइट, सारी नोड पे जाना पड़ेगा. ये तो बेसिक इंट्यूशन है ना, सारी नोड तो ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी, और आपको पता है सारी नोड ट्रेवर्स करने के लिए हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे? रिकर्शन. तो चलिए भाई, रिकर्शन की ज़रूरत तो समझ में आ गई. अब रिकर्शन का फॉर्मेट क्या होता है? कुछ हम फंक्शन बनाते हैं. मान लीजिए रिटर्न टाइप कुछ भी लेते हैं, वॉइड भी लेते हैं, इंट भी लेते हैं. हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, राइट, और मान लेते हैं उसमें रूट पास कर दिया. अभी के लिए बेसिक इंट्यूशन समझते हैं रिकर्शन में होता क्या है. उसका कुछ बेस केस होता है, क्योंकि इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल्स तो नहीं बनानी है ना आपको चाहिए कि एक टाइम पे वो रिटर्न हो जाए. अब वो बेस केस होता है कुछ, और इस फंक्शन में फिर आप फर्दर रिकर्शन कॉल करते हैं. राइट, फर्दर रिकर्शन कॉल करते हैं, वो फंक्शन खुद को कॉल करता है अपने अंदर, तो वो रिकर्शन कॉल कहलाती है. तो वो अपने आप को कॉल करेगा तो रिकर्शन कॉल होगी. अब समझते हैं कैसे हम रिकर्शन की मदद से इस ट्री की हाइट पता कर सकें. आप एकदम रिकर्सिव लॉजिक मत सोचिए, आप सिर्फ सोचिए कि आप एक नोड पे हैं, आपको उस नोड पे करना क्या है. फॉर एग्जांपल मैं इस नोड पे था, इस नोड पे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं आके चेक करूँगा कि ये नोड जिस पे भी मैं हूँ, अभी मैं इनिशियल यहाँ पर हूँ, कहीं वो नल तो नहीं है. राइट, फर्स्ट चीज़ ये हो गई. ठीक है, अगर वो नल नहीं है, इफ़ नॉट नल, राइट, इफ़ नॉट नल, अगर वो नल नहीं थी तो मैं क्या करूँगा? तो मैं करूँगा कि भाई कि तुम जो भी लेंथ है जिससे तुम हाइट निकाल रहे हो और डेप्थ निकाल रहे हो पूरे ट्री की, उसमें तुम 1 प्लस कर दो, क्योंकि ये वाली नोड तो काउंट होगी क्योंकि ये नल नहीं है. राइट, और 1 प्लस करने के बाद तुम क्या करो? बचे हुए ट्री के लिए कॉल कर दो. राइट, ये यहाँ पर बचे हुए ट्री के लिए कॉल कर देंगे, बचे ट्री के लिए कॉल्स. राइट, क्योंकि वो लेंथ में वो तो जुड़ गया, और आपको बाकी लेंथ का नहीं पता, आपको उस लेंथ का पता है, तो आपने 1 तो प्लस कर दिया उस नोड के लिए. राइट, और सेम चीज़ आपको इस नोड के लिए करनी है, 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 स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड. राइट, तो अब ऐसे रिकर्सिव कॉल कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा बेसिक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें रिटर्न टाइप हम इंट लेते हैं लेंथ के लिए. राइट, फन, और इसमें हमने रूट पास कर दिया. राइट, रूट पास कर दिया, और इसका डेफिनेशन थोड़ा लंबा बना लेते हैं. राइट, अब समझिए, थोड़ा बेसिक समझिए. हमने सबसे पहले क्या चेक करना है? हम किसी भी नोड पे अगर हैं तो हमें चेक करना है कि वो नल तो नहीं है. इफ़ रूट इज नल,
तो आप कह सकते हैं अगर वो रूट नल है तो मुझे कुछ नहीं करनी, वहाँ पर रूट नल है, रूट नल का मतलब हुआ कि हमारा नोड ही नहीं है, नोड ही नहीं है तो मैं कहूँगा हम कहीं ना कहीं हाइट रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से, तो मैं कहूँगा वहाँ पर तो कोई हाइट है नहीं, अगर वहाँ नोड है ही नहीं, वहाँ पर कोई नोड है ही नहीं, तो तुम रिटर्न कर दो जीरो, क्योंकि वो नोड एग्जिस्ट ही करती, राइट। ये तो हो गया बेस केस, ये हो गया हमारा बेस केस रिकर्शन का जो आपने बनाया, मैंने नहीं, आपने बनाया, राइट। तो अब इस नोड पे ये नल नहीं है मान लिया, ये तो नल में तो बता दिया कि बेस केस हो गया, अगर नल नहीं है तो क्या करूँगा, तो मैंने कहा सिंपल सी चीज़ है, मुझे लेंथ जोड़नी है, लेंथ में अगर वो नल नहीं थी तो वो नोड एग्जिस्ट करती होगी, इनिशियली मैंने ले लिया लेंथ जीरो थी, राइट, लेंथ जीरो थी, और मैंने कहा लेंथ में 1 प्लस कर दो और बाकी नोड्स के लिए कॉल कर दो। अब समझिए, बाकी 1 प्लस कर दिया इस नोड के लिए क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है, नल नहीं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हाइट में पार्ट लेगी। अब बाकियों के लिए कैसे कॉल करूँगा, मेरे पास तो रूट का एड्रेस है, बाकियों का एड्रेस थोड़ी है, इसका किसी का एड्रेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, रूट से वहाँ पर जा सकता हूँ क्या, मैं ऑब्वियसली जा सकता हूँ पॉइंटर की मदद से। क्यों, ये वाली नोड कहलाती है हमारी रूट का लेफ्ट, राइट, रूट का लेफ्ट, और रूट के राइट वाली नोड कहलाती है जस्ट राइट वाली, ये वाली नहीं, जस्ट राइट वाली नोड कहलाती है रूट का राइट। तो मैं कहूँगा हाँ, मुझे सारी नोड का एड्रेस नहीं पता, बट मैं रूट के लेफ्ट एक नोड पे खड़ा होकर रूट पे उसके लेफ्ट और उसके राइट के लिए कॉल कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कॉल नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, तो एक मैं क्या करता हूँ, लेंथ ना लेके मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेफ्ट और राइट, राइट। तो मैंने ले लिया लेफ्ट, और मैंने लेफ्ट में क्या करा, पेन चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट में क्या करा, मैंने कहा 1 प्लस कर दो भाई और लेफ्ट के लिए कॉल कर दो फंक्शन, राइट। 1 प्लस क्यों कर रहा हूँ, मैंने कहा रूट है लेफ्ट वाले, अभी समझिए राइट वाले छोड़ दीजिए, रूट को मैंने काउंट कर लिया लेंथ में, रूट को मैंने लेफ्ट लेंथ में काउंट कर लिया, और मैंने कहा अगली नोड जो रूट का लेफ्ट है उसके लिए सेम फंक्शन काउंट कर दो। इसका मतलब क्या है, रूट का लेफ्ट के लिए मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया, राइट। अब ऐसा क्यों किया समझिए, थोड़ा और बेसिक में जाते हैं, थोड़ा और सब बेसिक समझते हैं, पहले कोड तो होता रहेगा, लॉजिक बिल्ड होना चाहिए। मैं रूट पे था, मैंने कहा यहाँ पर लेंथ 1 हो गई, और मैं रूट के लेफ्ट में चला गया, मैंने कहा यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई 1, और मैं रूट के और लेफ्ट में जाना चाहा तो मुझे पता नल है। अब जैसे ही मैंने कहा नल था, वहाँ पर कुछ लेंथ ही नहीं थी, तो यहाँ रिटर्न हो गया 0। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे ही कॉल हुआ होगा, फन ऑफ नल कॉल हुआ होगा ना, ये तभी नीचे गया है ये लेफ्ट में, यहाँ नल मिला है तो रिटर्न कर दिया 0। अब 0 रिटर्न किया इसने, तो ऊपर क्या रिटर्न करेगा 1, राइट, ये 1 रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ से पूरी फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया ना, 1 रिटर्न करेगा ऊपर, राइट, 1 रिटर्न करेगा ऊपर। बट इसको क्या मिला, इसकी कॉल से इसने जब कॉल करी इसको ये मिला, इसने जब कॉल करी थी तो कैसे करी थी, रूट ने जब कॉल करी थी तो करी थी फन 1 प्लस फन ऑफ F9। अब F9 क्या रिटर्न कर रहा है 1, तो आंसर कितना रिटर्न होगा टोटल 2, राइट। तो यहाँ पर लेंथ कितनी मिल जाएगी रूट को 2, तो रूट को पता चल जाएगा कि भाई जो मैंने लेफ्ट में कॉल करी है उससे मेरे को लेंथ मिल गई 2। अब सेम कॉल वो क्या करेगा, राइट में करना चाहेगा कि भाई मेरी लेंथ 1 है और मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ, राइट, लेंथ में मैं कर रहा हूँ 1 प्लस जोड़ के 1 प्लस F20 कॉल कर रहा हूँ, लेट्स से फंक्शन हमारा F था, F20 कॉल कर रहा हूँ। अभी F20 कॉल करेगा, F20 क्या करेगा, कहेगा हाँ चलो अब मैं भी क्या कर रहा हूँ, लेंथ में 1 प्लस कर देता हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कॉल कर रहा हूँ विच इज 15, अभी मैं लेफ्ट का बता रहा हूँ, राइट में भी जाएंगे, 15 कॉल कर दिया, राइट, 1 प्लस 15 गया। अब इसने भी क्या करा, हाँ चलो मैं आ गया, मैंने भी लेंथ जोड़ दी और मैंने भी अपने बच्चे को कॉल कर दिया, बट मेरे बच्चे तो दोनों नल है, तो मैं नल पे ही कॉल कर देता हूँ, भले ही बेस केस सेट हो जाए, यहाँ पर बेस केस सेट हो जाएगा, तो यहाँ पर रिटर्न 0 हो जाएगा बेस केस सेट होते ही, तो यहाँ पर 15 कहेगा मुझे तो लेंथ 1 मिली है, मेरे से नीचे लेंथ 1 है, यानी मैं ही हूँ आखिरी नोड, और मैं 1 रिटर्न कर दूंगा कि भाई मेरे तक लेंथ तो 1 है, ठीक है, ऊपर रिटर्न होगा 1, इससे पता चलेगा कि 20 के नीचे कितनी लेंथ है, 20 के नीचे कितनी लेंथ है, जो F15 से आया वापस 1, राइट। अब ये ऊपर रिटर्न कर देगा क्या, ऑब्वियसली यहाँ पर जाएगा, बट अभी उसको केस को कंडीशन का बेसिक लॉजिक समझ रहे हैं, 1 प्लस 1 2, तो ये क्या कहेगा, ये 3 को कहेगा भाई 3 सुन, मैं 20 हूँ, मेरे नीचे जो लेंथ थी वो थी 1, और मेरे तक जो लेंथ है वो है 2, यानी 3 का समझेगा कि हाँ भाई मैंने नीचे कॉल करा तो मेरे नीचे तक लेंथ कितनी है, मेरे नीचे तक लेंथ कितनी है 2, राइट। तो 2 यहाँ पर मिल जाएगा से मेरे नीचे की लेंथ, और खुद की लेंथ, खुद का नोट ऑब्वियसली खुद को भी कंसिडर करेगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो हाइट हो जाएगी यहाँ से 3, राइट। तो ये बेसिक इंट्यूशन था, ऑब्वियसली कोड लिख के एक बार और अच्छे से ड्राई रन करेंगे, क्योंकि भाई रिकर्शन में या फिर बाइनरी में अच्छे खासे लॉजिक होते हैं और समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब हमने लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया, अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं लेफ्ट के लिए कॉल कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे राइट के लिए भी कॉल करना है, तो राइट में भी सेम चीज़ ही हुई है, क्योंकि लेफ्ट में मैंने कहा 1 मैं हूँ और मैंने बचे हुए के लिए F9 के लिए कॉल कर दिया, अपने लेफ्ट बच्चे के लिए, और सेम चीज़ मैं करूँगा 1 मैं हूँ और मैं राइट बच्चे के लिए भी कॉल करूँगा, दैट इज F20, 3 का बच्चा राइट F20 है ना, तो ये क्या करेगा 1 प्लस एक फंक्शन कॉल चुपके से हम क्या करेंगे, रूट के राइट में भी मार देंगे, राइट। और समझिए इस फंक्शन कॉल्स का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि मैं तो 1 हूँ, मेरे से राइट में नीचे कितने हैं वो F20 मुझे देगा, और मैं तो 1 हूँ, मेरे से लेफ्ट में नीचे कितने हैं वो मुझे F9 देगा।
अब मुझे ये दोनों मिल जाएंगे कि ये टोटल लेंथ यहाँ तक मिल जाएगी ना, इसका मतलब क्या है टोटल लेफ्ट की हाइट, इसका मतलब क्या है टोटल राइट की हाइट। तो मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट, तो मैं क्या करूँ दोनों का मैक्स ले लूँ, दोनों साइड का मैक्स ले लूँ, ले लेते हैं भाई। तो रिटर्न कर देता हूँ मैं मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट, राइट लेफ्ट एंड राइट। सिंपल से लॉजिक, सिंपल से लॉजिक, राइट। एक बार कोड समझते हैं फिर ट्राई रन करेंगे इस वाले ट्री के लिए, राइट इस वाले ट्री के लिए। सबसे पहले कोड समझते हैं, यही कोड लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन गिवन था हमें, ये फंक्शन गिवन था हमें, ये हमने अलग से बनाया, सॉरी। तो इसमें मैंने क्या करा, रूट के लिए एक बार जो मैंने फंक्शन कॉल करा वो ये रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है, ये वाला फंक्शन रिकर्सिव कॉल हो रहा है, क्योंकि मुझे रूट के लिए ये फंक्शन कॉल करना है, रूट से नीचे जाना है, राइट रूट से नीचे जाना है डेप्थ के लिए। ये रूट है हमारा, रूट के लिए मैंने ये वाला कॉल करा है, ये यहाँ पर पहली बार मैक्स डेप्थ में जो मुझे गिवन था, ठीक है। मैंने कहा फाइंड रूट, अभी रूट यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया रूट, इनिशियल रूट पहुँच गया। रूट ने कहा कि भाई अगर मैं नल हूँ तो रिटर्न कर दो 0, कि मैं नल हूँ तो भाई मेरी खुद की हाइट नहीं है, मैं नीचे का देखूँ तो मैं कर दूंगा मेरी खुद की हाइट नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0 अगर मैं नल हूँ। बट मैं नल नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक कॉल मारूंगा लेफ्ट में अपने 1 प्लस जोड़ के, 1 जोड़ के क्यों भाई, मैं खुद को भी तो काउंट करूँगा। भले ही मैं लेफ्ट वाली कॉल मुझे क्या बता रही है कि मेरे से नीचे कितने हैं, नीचे कितने हैं। राइट वाली कॉल भी मुझे बताएगी मेरे से नीचे कितने हैं। अब मैं नीचे के काउंट कर रहा हूँ तो उसको खुद को भी तो काउंट करना पड़ेगा मेरे को, रूट के नीचे काउंट कर लिया दोनों, बट उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना 1 प्लस, इसलिए 1 प्लस हो रहा है यार, राइट। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का मैक्स ले लूँगा कि भाई लेफ्ट में मुझे कितनी हाइट मिली है, राइट में मुझे कितनी हाइट मिली है रूट से, और मैक्स ले लिया। अब इसको एक बार रिकर्सिव कॉल से समझते हैं, फटाफट एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, फिर रिकर्सिव कॉल करेंगे आराम से। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, ये रिकर्सिव कॉल हो रही है, ये फंक्शन एक बार कॉल हो रहा है, इसमें कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, राइट। यहाँ पर रिकर्शन, यहाँ पर फंक्शन कितनी बार कॉल होगा खुद से, यहाँ पर एक बार कॉल हुआ, यहाँ पर रूट पे कॉल हुआ, फिर इस पे कॉल होगा, इस पे कॉल होगा, फिर इस पे कॉल होगा, इस पे कॉल होगा, जब तक नल नहीं आ जाता। यानी ये फन फंक्शन हर नोड पे कॉल हो रहा है, n नोड्स पे, और फन फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम कर रहा है, जस्ट रिकर्सिव कॉल्स हो रही है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन लेफ्ट और राइट वेरिएबल्स के थ्रू एक बार हर नोड पे जाएगा, एटलीस्ट एक बार हर नोड पे जाएगा, मिनिमम नंबर टाइम मैक्सिमम टाइम्स। मैं कह सकता हूँ फन जो कि एक बार कॉल में वो 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, वो n बार कॉल में कितनी लेगा, n इंटू ऑफ 1 विच इज O ऑफ n, तो ये O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगा, राइट। अब समझिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लेगा, एक फटाफट ट्री बना लेते हैं, और यहाँ पर एक और ट्री लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बार कॉल करा, रिकर्शन स्टैक बनता है ना, रिकर्शन स्टैक बनता है, तो क्या करेगा, एक के ऊपर एक फंक्शन कॉल स्टोर करता रहता है। तो फन रूट स्टोर हो गई, अभी वो ये स्टैक से तभी निकलेगी जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पर कंप्लीट नहीं हुई, लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर दिया, तो इसकी लेफ्ट वाली, रूट के लेफ्ट वाली कॉल स्टोर हो जाएगी, फिर रूट के राइट वाली कॉल स्टोर हो जाएगी, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक ऊपर नल नहीं आ रहा था, राइट। ऊपर नल आएगा, यहाँ पर रिटर्न 0 होगा, उसके नीचे वाला फंक्शन जो भी कॉल होगी वो पूरी होगी, वो बाहर निकलेगी स्टैक से, उसके नीचे वाली कॉल पूरी होगी। अब समझिए ये पूरा जब तक स्टैक खाली होता है तब तक रिकर्शन कॉल्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पर रूट को कॉल किया, राइट, एफ रूट कॉल किया, फिर मैं लेफ्ट में गया, फिर कॉल किया, फिर मैं लेफ्ट में गया, फिर कॉल किया, फिर मैं नल मिला, राइट। फिर ऐसी में राइट में गया, ऐसी में यहाँ पर गया था इस ब्रांच के लिए, राइट। और मैं मैक्सिमम नीचे जब तक जाऊँगा तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा मैक्सिमम साइज रहेगा स्टैक का। जितनी ज़्यादा फंक्शन कॉल्स मैं एक बार करूँगा उतना ही मैक्सिमम मेरा साइज रहेगा, मेरे रिकर्शन स्टैक का मैक्सिमम साइज। क्योंकि यहाँ पर कुछ मान लीजिए 3 साइज का स्टैक था, वो होता नहीं है उसे, 3 साइज का स्टैक बना, क्योंकि 1 2 3 फंक्शन कॉल हुई। यहाँ पर इस पाथ पे कितनी हुई, इस पाथ पे हुई 1 2 3 4 फंक्शन कॉल्स, इस पाथ पे हुई 2, एक इसकी एक इसकी। मैं कह सकता हूँ जो मैक्सिमम लेंथ का पाथ है उस पर सबसे ज़्यादा फंक्शन कॉल हो रही है, और जो मैक्सिमम लेंथ का पाथ है क्या वही हाइट है मेरी, वही हाइट है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई स्पेस कितनी लगेगी रिकर्शन टेस्ट में, h फंक्शन कॉल्स हो रही हैं तो h स्पेस लगेगी हर एक फंक्शन कॉल के लिए, एक वो स्टोर होगा ना फंक्शन कॉल यहाँ, तो h फंक्शन कॉल के लिए h स्टोर होंगे फंक्शन कॉल्स, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि स्पेस मेरा कितना लगेगा, जितनी मेरी हाइट है उतना ही रिकर्शन चेक का स्पेस होगा, और एक्स्ट्रा स्पेस को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये हमारी O ऑफ h हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड O ऑफ n हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। ये हो गया हमारा सिंपल सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फटाफट अपने कोड को ड्राई रन करेंगे इसके लिए, राइट। इसके लिए फटाफट ड्राई रन करते हैं, तो एक फटाफट सुंदर सी जगह इकट्ठी करनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकेंड। तो फटाफट ड्राई रन करके देखते हैं, इनिशियली हमने रूट के लिए कॉल करी थी मेन फंक्शन में, तो फटाफट रूट के लिए कॉल करते हैं, राइट। रूट के लिए कॉल करी, एफ रूट कॉल हुआ, अभी मैंने फंक्शन का नाम एफ रख दिया है फॉर ईजियर, राइट। तो अब ये रूट क्या करेगा, अभी रूट सबसे पहले चेक करेगा कि ये नल है, नल नहीं है रूट, राइट। रूट नल नहीं है, फ्री नल नहीं है, तो मैं इसको रूट की जगह 3 लिख देता हूँ फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। F3 ने क्या करा, F3 ने कहा कि भाई अगर मैं नल नहीं हूँ तो मैं लेफ्ट और राइट में जाऊँगा अपने, पर खुद को जोड़ दूंगा। तो मैंने कहा 1 प्लस एफ ऑफ लेफ्ट के लिए, राइट, यही तो कॉल कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एफ ऑफ 9, 1 प्लस लेफ्ट के लिए 1 प्लस एफ ऑफ रूट का लेफ्ट, 1 प्लस एफ ऑफ रूट का लेफ्ट क्या है यहाँ पर 9, तो एफ ऑफ 9 कॉल हो गया, राइट। पहले लेफ्ट में अब रिकर्शन कॉल्स क्या होती हैं, पहले लेफ्ट में पूरा जाएगा,
फिर वापस आएगा, फिर राइट में जाएगा। ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, राइट। सो F9 में क्या होगा, F9 भी कहेगा कि मैं अपने लेफ्ट बच्चे के लिए कॉल करूंगा पहले, राइट। एक कॉल लेफ्ट के लिए कर देते हैं जो कि नल है, राइट। इसका कोई बच्चा नहीं है, इसका कोई दोनों बच्चे नहीं है, तो ये नल के लिए कॉल करेगा, राइट। फिर ये क्या कहेगा, फिर ये कहेगा भाई नल हूँ, जैसी मुझे नल एनकाउंटर हुआ और ये रिकर्शन कॉल एक्सेस मतलब कंप्लीट होने जाएगी, तो ये जैसी एक फंक्शन के अंदर रहेगी, फन के अंदर, तो ये देखिए कि नल हूँ। नल होते ही मैंने कहा रिटर्न 0, जैसी नल हुई तो यहाँ रिटर्न 0 हो जाएगा, राइट। 0 रिटर्न हो जाएगा। और 0 रिटर्न होते ही क्या होगा, ये 0 रिटर्न होते ही यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस ये वाली लेफ्ट वाली फंक्शन कॉल तो पूरी हो गई, 1 प्लस लेफ्ट वाली फंक्शन कॉल तो पूरी हो गई। अब क्या होगा, राइट वाली फंक्शन कॉल लगेगी, में भी कॉल मारेगा, राइट। एक राइट में भी कॉल मारेगा, ये लेफ्ट कॉल थी इसकी, राइट, ये लेफ्ट कॉल थी एफ नल, 1 प्लस एफ नल। राइट में कैसे कॉल मारेगा, 1 प्लस एफ नल दोबारा, ये राइट कॉल पूरी करेगा। राइट में कॉल कैसे करेगा भाई, एफ नल फिर से 0 रिटर्न हो गया, फिर से 0 रिटर्न हो गया, फिर राइट कॉल भी पूरी हो गई, लेफ्ट कॉल भी पूरी हो गई। सबसे पहले लेफ्ट कॉल लगी, वो पूरी हुई, फिर राइट कॉल लगी। सबसे पहले लेफ्ट कॉल लगी F9 से, फिर वो पूरी, फिर राइट कॉल लगी। यहाँ पर भी 0 रिटर्न हो गया, यहाँ पर भी 0 रिटर्न कर देते हैं, राइट। तो एंड में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, एंड में मैं रिटर्न कर रहा हूँ दोनों का मैक्स, यानी लेफ्ट का एंड राइट का मैक्स। अब लेफ्ट में कितनी वैल्यू हो गई है, 1 प्लस 0 दैट इज 1। राइट में कितनी वैल्यू हो गई, 1 प्लस 0 दैट इज 1। इन दोनों का मैक्स 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर F9 1 रिटर्न करेगा। F9 करेगा मेरे से नीचे। F9 ने क्या कहा, मैं खुद तो हूँ, ये F3 की कॉल थी। F9 ने कहा मैं खुद तो हूँ, मेरे से नीचे कितनी है वो F नल बताएगा। मैं खुद तो हूँ, मेरे से नीचे कितनी है वो F नल बताएगा, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। तो F9 को ओवरऑल कितना रिटर्न हुआ, खुद को इंक्लूड करके F9 को रिटर्न हुआ 1, राइट। 1 की F9 से लेकर नीचे कितनी है, एक नोड है, बस एक नोड है, तो 1 रिटर्न हो गया, राइट। 1 प्लस 1 2 हो गया यहाँ। अब पहले ये F3 की लेफ्ट कॉल पूरी हो गई, पूरे सब ट्री की कॉल पूरी हो गई। अब वो क्या करेगा, ये एज इट इज 2 रिटर्न नहीं करेगा, पहले राइट कॉल करेगा। राइट में कैसे कॉल करेगा समझते हैं जरा, इसे थोड़ा मिटा देते हैं स्पेस का मैं, राइट। राइट में कॉल कैसे करेगा, ये कहेगा भाई मैं F3 हूँ, मैं नल नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं खुद को काउंट करूँगा और अपने राइट में अब कॉल कर रहा हूँ, लेफ्ट तो पूरी हो गई, अपने राइट में कॉल कर रहा हूँ F20 क्या कहेगा, F20 भी फंक्शन जब आएगा तो वो कहेगा कि मैं नल नहीं हूँ, मैं पहले लेफ्ट में कॉल करूँगा फिर राइट में कॉल करूँगा। तो उसने भी क्या कहा F20 ने, मैं पहले लेफ्ट में कॉल करता हूँ अपने खुद को इंक्लूड करके, लेफ्ट में कॉल करता हूँ 20 के विच इज 15, तो F15 कॉल हुआ, राइट। फिर F15 भी यही कहेगा, मैं क्या कहूँगा, मैं खुद नल नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँगा 1 प्लस अपने लेफ्ट में कॉल करूँगा, तो F के लेफ्ट में 15 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, नल है, राइट। नल है, जैसी नल एनकाउंटर होगा यहाँ 0 रिटर्न होगा और यहाँ 1 प्लस 0 1 बन जाएगा। इसकी लेफ्ट कॉल पूरी हो गई, बट अभी ऊपर रिटर्न नहीं करके राइट कॉल भी करेगा। राइट कॉल कैसे करेगा, मैं 15 खुद एग्जिस्ट तो करता हूँ, बट मेरे से नीचे कौन एग्जिस्ट करता है वो कौन बताएगा, मेरा राइट चाइल्ड जो है नल जैसी दिखा, फिर से 0 रिटर्न होगा, बेस केस हिट होगा, 1 प्लस 0 1। अब मैं मेरी 15 की लेफ्ट कॉल राइट कॉल दोनों पूरी हुई, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो दोनों का मैक्स रिटर्न करेगा। दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू आई है, कौन सी बड़ी वैल्यू आई है, एक साइड 1 है दूसरा साइड भी 1 है, तो क्या रिटर्न करेगा 1 1 1, राइट। F20 की लेफ्ट कॉल पूरी हो गई, F20 क्या करेगा, अब राइट कॉल मारेगा। F20 क्या करेगा, राइट कॉल मारेगा, थोड़ा राइट शिफ्ट करते हैं इसे। F20 क्या करेगा, राइट कॉल मारेगा। राइट कॉल कैसे मारेगा कि मैं एग्जिस्ट खुद तो करता हूँ, मैं खुद तो एक नोड हूँ, मैं अपने राइट में कॉल कर रहा हूँ। F7 उसके राइट में कॉल हो गई। F7 भी क्या कहेगा, पहले मैं लेफ्ट में कॉल करूंगा, हर फंक्शन पहले लेफ्ट में कॉल करेगा ना, ये पहले लेफ्ट में फिर राइट में, तो हर फंक्शन लेफ्ट में कॉल करेगा कि मैं खुद तो हूँ और मैं अपने लेफ्ट में कॉल कर रहा हूँ। 7 के लेफ्ट में क्या था, कुछ नहीं, नल। जैसी नल आया वो 0 हिट कर गया, ग्रीन से हिट करवाते, 0 हिट कर गया, 1 प्लस 0 1 हो गया। अब इसकी लेफ्ट कॉल पूरी हो गई, F7 क्या करेगा, राइट कॉल देगा। राइट में भी कुछ नहीं है उसका एक भी बच्चा नहीं है, तो राइट में भी नहीं है, F नल हिट हो गया। F नल फिर से क्या कहेगा, 0 रिटर्न कर दो, बेस केस हूँ मैं। 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, अब मैक्स रिटर्न होगा यहाँ पर 1 और 1 का मैक्स 1 होता है। अब 1 प्लस 1 2 बन गया इधर साइड, और इधर क्या था 1 प्लस 1 2, राइट, 2 बन गया। अब दोनों का मैक्स रिटर्न हो जाएगा, F20 का मतलब समझिए, F20 का मतलब था कि इंक्लूडिंग मैं नीचे कितनी हाइट है, मुझे इंक्लूड करके नीचे कितनी हाइट है, 1 2 2 1 2 2, दोनों साइड 2 2 हाइट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मैक्स ले दूंगा कि दोनों साइड में से मैक्सिमम हाइट किधर कौन दे रहा है मुझे वो दे दो, और दोनों 2 ही है तो यहाँ पर 2 ही रिटर्न हो जाएगा एज इट इज, राइट। तो 2 प्लस 1 3 बन गया यहाँ, राइट, ओवरऑल 3। इसको पिंक पैन से लिखते हैं, राइट। F3 की कॉल्स में राइट साइड से मुझे 3 हाइट मिल रही है F3 को इंक्लूड करके, और लेफ्ट साइड से मुझे कितनी 1 प्लस 1 2 मिल रही थी, यहाँ ये 2 मिल रही है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड का मैक्स रिटर्न कर दूंगा, लेफ्ट कॉल और राइट कॉल F3 के लिए। एक साइड से मुझे 2 हाइट मिली है F3 को इंक्लूड करके, और एक साइड से मुझे 3 हाइट मिली है 1 2 3 राइट साइड में। तो मैं क्या कहूँगा, इन दोनों का मैक्स रिटर्न कर दो, तो ऊपर के रिटर्न होगा 3, राइट। अब रूट को जिसने कॉल किया था वो F3 था, रूट का कॉल F3 था।
अब रूट को किसने कॉल करा था, जो गिवन फंक्शन था उसने। एक बार देखते हैं कैसे कॉल किया था। यहाँ कॉल किया, देखिए रूट को किसने, f3 को किसने कॉल किया था, यहाँ कॉल किया था। f3 ने रिटर्न क्या किया, 3, वो किसमें शो रखा, हाइट में, और हाइट हमने रिटर्न कर दी है, राइट। 3 वुड बी आवर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, रिकर्शन के क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, रिकर्शन ट्री बना के देखना पड़ता है, टाइम दीजिए, अच्छे से सोचिए। और कोई आपको अप्रोच आती है मैक्स -1 + 1 कुछ करके करिए। और सिर्फ एक ही आंसर नहीं है इसका, सिर्फ एक ही आंसर नहीं है इसका, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लिया है, इससे बेटर आंसर आपको पता है, मैं नहीं कह रहा मुझे इससे बेटर पता है या फिर मैं सबसे ऑप्टिमाइज दे रहा हूँ, इससे बेटर आपको पता है तो आप डू सॉल्व इट, राइट। और कंप्लीटली इस पर रिलाई मत करिए, और भी तरीके ढूंढिए, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। और ये थिंकिंग प्रोसेस कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे सोचते हैं, कैसे रिकर्शन कॉल्स होती है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट एंड डू सॉल्व इट। आई विल पेस्ट द लिंक in description, right? Do solve it as soon as you see this video, right? That's all.